श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। प्रथम वेद मंत्र सुने, पश्चात संतवाणी श्रवण किए। हम लोगों का अहोभाग्य है जो कि गुरु महाराज के ज्ञान को सुन रहे हैं, नहीं तो यह ज्ञान सुनने को नहीं मिलता है। संत महात्मा का जो ज्ञान है वह सबको नहीं मिलता है। किसी न किसी जन्म का पुण्य है, उस प्रताप से हम लोगों को संतवाणी सुनने को मिल रही है। समाज के लोगों को यदि पूछिए तो उनको कहिए कि संतवाणी जानते हैं, तो कहेंगे संतवाणी क्या होती है। संतवाणी किस चिड़िया का नाम है तो समाज के लोगों को पता नहीं है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं। तो संतवाणी जो है वो अमृत वाणी है, वो गुण की खानी है। जैसे हीरा जवाहरात होता है ना, घर में रखते हैं तो कितनी शक्ति आ जाती है शरीर में कि हम धनवान हैं, पैसे वाले हैं, हीरा सोना चांदी सब हमारे घर में है। उसी तरह से जो संतवाणी है, जिनके मन मंदिर में जितना इकट्ठा होगा, समझ लियो उतने धनवान व्यक्ति हैं, उतने गुणवान व्यक्ति हैं, उतने वो महान होंगे। इसलिए संतवाणी श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। हम लोगों को भारतीय संस्कृति से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री राम जब प्रातःकाल उठते थे, जब बालपन में थे, तो क्या करते थे? रामायण में है, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता। माता पिता को नमन करते थे, प्रणाम करते थे। इससे क्या होता है? इससे कहते 4 चीज की प्राप्ति होती है। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि बढ़न्ति आयुर्विद्या यशोबलम। संस्कृत श्लोक है। गुरुजनों को, पूज्य जनों को, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने से आयु भी बढ़ती है, आशीर्वाद होता है ना उनका, विद्या की प्राप्ति होती है और शरीर में शक्ति का संचार होता है, बल भी मिलता है और कीर्ति भी होती है। इसका उदाहरण है, जब महाभारत की लड़ाई प्रारंभ होने वाली थी, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी थी। अब युद्ध का शंख बजने वाला है। उस घड़ी में युधिष्ठिर महाराज इतने विनयी थे, अपने विनय का परिचय देते हैं। उस महाभारत युद्ध के दौरान में उनके मन में सूझा, हम जिस प्रतिद्वंदी से युद्ध करने जा रहे हैं वो तो हमारे सगे संबंधी हैं, चाचा ताऊ गुरुजी हैं, दादाजी हैं, सब तो अपने ही हैं। तो मेरा धर्म कहता है कि श्रेष्ठ जनों को प्रणाम निवेदित करना, उनसे आशीष ले लें। युद्ध का जो भी परिणाम हो, कम से कम आशीर्वाद तो ले लें। आशीर्वाद लेने में क्या है?
जैसा भी परिणाम होगा। देखिए कैसे आदर्श दे रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर वो आगे बढ़ते हैं, सीधे वो चल देते हैं भीष्म पितामह के तरफ। दुर्योधन इस दृश्य को देख रहा था। दुर्योधन के मन में हुआ कैसा ये कायर है, अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है, हमारी इस विशाल सेना को देख करके डर गया है, हमारे शरण में आ रहा है। दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है कि दादाश्री युधिष्ठिर तो हार गया, ये हमारे शरण में आ रहा है डर के मारे। भीष्म पितामह कहता अरे बुद्धिहीन, ऐसा नहीं हो सकता है, युधिष्ठिर कायर नहीं है, डरपोक नहीं है, कोई न कोई कारण है जो यहाँ आ रहा है, तुम चुप रहो देखो खाली। युधिष्ठिर जी महाराज सीधे चले गए भीष्म पितामह के पास, दादा श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं कि युधिष्ठिर विजयी भवा, तुम विजयी होगे, तुम मुझे किसी तरह से पछाड़ देना, तुम हरा देगा, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारी विजय होगी। देखिए सिर्फ प्रणाम किए हैं, जबकि विपक्ष में है दोनों, एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी अभिवादन करने से क्या फल मिलता है वो बताना चाहता हूं कि देखिए प्रणाम निवेदित किए, आशीर्वाद दे दिए कि तुम्हारी विजय होगी। दुश्मन भी रहेगा, यदि प्रणाम करेंगे भले वो मुंह से नहीं बोले लेकिन हृदय से जरूर आशीर्वाद निकलेगा, क्योंकि एक प्राकृतिक देन है, नेचुरल चीज है इस शरीर के अंदर में भरा हुआ। प्रणाम करते ही दिल पिघल जाता, मन पिघल जाता, आशीष निकल जाता। इसीलिए हम लोगों को बच्चे का संस्कार बनाने के लिए, नहीं यहाँ ऊपर बैठिए, सुनिए ना, आप ऊपर आइए ना, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, आइए नहीं रहा, कैसे बैठ इतने सरल हैं, सीधे हैं, ये तो प्रणम्य है। सही में बुजुर्ग कहते थे प्रभु जी हैं, ऐसे विनयशील पुरुषों का अनुकरण करता है लोग सब। तो बच्चों को अभिवादन करने के लिए शिक्षा दी जाती है, स्कूल में भी दिया जाता है, घर परिवार में भी देते हैं। हमारे बच्चे सब बनते हैं माता पिता के कारण, माता पिता जितने सभ्य होते हैं बच्चे पर छाप पड़ती है, बच्चा भी वैसा ही बन जाता है। इस घर का वातावरण इतना सुंदर है, ये किनकी देन है, प्रभु जी की देन है। सब इनके अनुसार सब ढलते हैं, चलते हैं। स्वर्ग सा सुंदर घर है, विचार इतना उत्तम सबका क्यों हो रहा है, इनके जो गार्जियन है वैसे ही है। विनय से सब कुछ मिलता है। आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो झगड़ा करके लड़ाई करके नहीं ले सकते हैं, चाहे अफसर से लीजिए कि घर परिवार से लीजिए, कहीं किसी से लीजिए, एक ही मूल मंत्र है प्रेम। प्रेम से आप कुछ भी ले सकते हैं, पूरा सब चीज दे देगा लोग, समर्पण कर देता है। जब मन प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति क्या नहीं देता है, सब कुछ दे देता है, लुटा देता है प्रेम के बल पर। जहाँ प्रेम हो जाता है वहाँ संपत्ति की कहीं कोई कमी नहीं रहती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे आपस में प्रेम बना के रखना चाहिए। प्रेम एक धागा है, एक एक व्यक्ति का प्रेम एक एक धागा है। उस धागा को यदि एकत्रित किया जाता है तो देखिए कपड़ा बन जाता है, उसी कपड़ा से हम आपका इज्जत ढका जाता है। यदि एक एक धागा को अलग कर देते हैं अर्थात प्रेम में भिन्नता हो जाती है, फूट हो जाती है, एक एक धागा अलग हो गया तो धागा हमारी इज्जत को नहीं ढक सकता, कपड़ा इज्जत को ढक सकता है। कपड़ा बना कैसे, धागा के मेल से बना है। उसी तरह से प्रेम के विशेष संगम से, मिलन से, मेल से पारिवारिक कपड़ा बनता है जिससे कि इज्जत हमारा ढका रहता है। आपस में गुरु महाराज कहते थे मेल से प्रेम से रहिए। यहाँ भी सब आपस में इतने प्रेम मेल से हैं, बहुत आनंद होता है। इतना बड़ा यज्ञ हो गया, देखिए गुरु महाराज की क्या कृपा, सब मिलजुल करके सेवा करते थे, सब लगे रहते थे सेवा में। इतना सेवा किए कि सब थक गए, परेशान भी हो गए,
जी जान लगा दिए थे उसके लिए। इसी का नाम है प्रेम मेल। ऐसा ही प्रेम मेल होना चाहिए। तो जब विनय होती है, जहाँ विनम्रता होती है, वहाँ सब कुछ मिलता है। महाभारत की लड़ाई के पूर्व दुर्योधन श्री कृष्ण के पास संवाद भेजता है कि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। उसी समय अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पास संवाद भेजता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ आपस की बात है। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों को समय दे दिए, एक ही तिथि मिल गई। इधर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सोने का कुर्सी बनवा लेते हैं दुर्योधन के लिए, क्योंकि समधी साहब थे, भगवान श्री कृष्ण के समधी थे दुर्योधन। उनके लिए सोने की कुर्सी बनवा दिए। अर्जुन तो भगत था, श्रद्धालु था, उनके लिए कुछ भी नहीं बनाए। दुश्मन को कुर्सी पर बैठाना चाहिए। जो भगत होता है उसको कहीं दे दीजिए, उसको दुख नहीं होगा। जो अपना आदमी होता है वो कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी खिला दीजिए, कुछ भी, कोई बात नहीं है। तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के विपक्ष में था, भगवान कृष्ण को देखना नहीं चाहते थे। तो दुर्योधन के लिए कुर्सी लगवा दिए। उस तिथि में, उस दिन क्या किए, भगवान श्री कृष्ण अपने पलंग पर चादर ओढ़ करके लेट गए। सोच लिए कि अब आने वाले हैं, तो लेट गए। तो सबसे पहले दुर्योधन आया, तो देखता है कि भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं और कुर्सी पर नजर गई। तो उनके मन में हुआ कि समधी साहब मेरे लिए व्यवस्था किए हैं। तो झट से गए, सिरावन की तरफ कुर्सी थी, बैठ गए। एकदम बहुत प्रसन्न हो गए, सोने की कुर्सी लगा के दिए हैं, मेरे समधी साहब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत सम्मान कर रहे हैं। बस उसी क्षण अर्जुन भी आया। अर्जुन देखता कि भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं, पैर के तरफ प्रणाम करके बैठ गए नीचे में। दुर्योधन देखा अर्जुन नीचे बैठा है। दुर्योधन कहता आखिर कोई बेवकूफ ही है, कितना गधा है। अरे समधी साहब के आए हैं, देखिए नीचे में बैठा हुआ, हमारे लिए देखिए कुर्सी लगी है, हम कुर्सी पर बैठे, कम से कम खड़ा रहना चाहिए इनको। ये बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया, एकदम भोला भगत बन गया, नीचे में बैठ गया। दुर्योधन सोच रहा है, अर्जुन तो श्रद्धालु था, उनको क्या नीचा ऊपर कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण चादर उठाते हैं, तो जो सामने में रहेगा उसी को पहले देखेंगे कि पीछे देखेंगे। तो सामने में अर्जुन था। भगवान श्री कृष्ण कहता अर्जुन क्या समाचार है, कैसे आना हुआ। दुर्योधन झट से आ गया सामने, बोले भगवान पहले तो हम आए हैं, आप उनसे पूछते, पहले हमसे पूछना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे हम तो पहले अर्जुन को देखे हैं, तो जिनको पहले देखेंगे उन्हीं से न पूछेंगे। बेचारे चुप हो गए। वो अर्जुन से कहते हैं कि क्या बात है, क्यों आए आप। बोले भगवान अभी तो युद्ध होने वाला है, आपस में दोनों भाई की लड़ाई होगी, मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ, मुझे सहयोग चाहिए आपका। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि देखो जी, मेरे दाऊ जी बोल के गए, बलराम के लिए बोले, भाई साहब के लिए, बड़े भाई थे, मेरे बड़े भाई दाऊ साहब बोल गए कि आपस में दोनों का युद्ध होने वाला है, इसलिए तुम किसी के पक्ष में मत रहना, क्योंकि दोनों तो अपने ही हैं परिवार के, तुम किसी के साथ मत लड़ाई करना। अब बोल के चले गए हैं, इसलिए मैं किसी के पक्ष में नहीं लड़ूंगा, चाहे कोई भी रहे। अब अर्जुन का दिल दहलने लगा, बाप रे बाप ये क्या हो गया। बोले भगवान फिर कैसे होगा, मैं आपसे सहयोग लेना चाह रहा हूँ, आपसे मैं कुछ मांग रहा हूँ, तो आप कैसे हमको सहयोग करेंगे, सो बतलाइए। बोले हाँ एक उपाय है, वह उपाय यह है कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूँगा, और मैं निहत्था रहूँगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा। यदि इन दोनों में से तुमको कोई पसंद हो, नारायणी सेना लेना चाहता हो या तुम हमको लेना चाहता है, दोनों में से जो पसंद हो सो ले लो, मैं लड़ूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ साथ में रहूंगा।
अब दुर्योधन का दिल दहलने लगा, ये राम ये क्या हो गया। अर्जुन से कह रहा है कहीं नरानी सेना ले लिया तो हम गए काम से, फिर तो हमारी हार ही हार है। और भगवान श्री कृष्ण बहुत छलिया है, हमसे बात नहीं करके पहले अर्जुन से बात कर रहा है। पहले तो हम ही आए थे, ये ठीक नहीं है, ये कैसे ये भगवान कहलाते हैं। पहले तो हमसे बात करनी चाहिए, हमको मना कर दिए हैं। अर्जुन को कहते हैं कि तुम ले लो, और कहीं नारायणी से न ले लिया तो फिर तो हम हार जाएंगे, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन बोलो क्या चाहिए तुमको। अर्जुन कहता है कि भगवान हमको तो आप ही चाहिए। दुर्योधन तो खिलखिला के हंसने लगा, आखिर ये बेवकूफ ही ठहरा, अच्छा हुआ जो ये निहत्था को ले लिया। ये निहत्था क्या करेगा हमारे पग, भले नारायणी सेना मेरे पास रहेगी। भगवान श्री कृष्ण सावधान करता, अर्जुन थोड़ा सोच समझ करके बोलो, तुमको चाहिए क्या। अरे युद्ध करना है, मैं तो कुछ करूंगा नहीं। देखिए भगवान कितना पक्ष लेते हैं भगत का, कितना सहयोग करते हैं, अपना प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं। कहा तो दिए हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आगाह कर देते हैं, चलो संभल जाए, सोच ले। भगवान तो सब जान ही रहे हैं कि अर्जुन को क्या चाहिए। अर्जुन को कहता है कि अर्जुन तुम सोच लो, समझ जाओ कि तुमको चाहिए क्या। लड़ाई लड़नी है, हम निहत्थे खड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। फिर से एक बार मैं मौका देता हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। अर्जुन कहता है भगवान हमको तो आप ही चाहिए, हमको नारायणी सेना नहीं चाहिए। आप हमारे पक्ष में रहेंगे, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, खाली आप हमारे पक्ष में रहिएगा, बस आप मत उठाइएगा कोई अस्त्र शस्त्र। अब दुर्योधन तो एकदम प्रसन्न हो गए, सोचने लगे भले हुआ ये बेवकूफ गधा के गधा निकला, ये नारायणी सेना नहीं लेकर के भगवान को ले लिया, जो निहत्था ही क्या काम करेगा। अब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन अब बताओ तुम कैसे आया। दुर्योधन कहता है भगवान मैं आपका सहयोग लेने के लिए आया हूँ। तो बोले तुम तो सुन ही लिया, मैं लड़ूंगा नहीं, मेरे तरफ एक तरफ नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा। अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। बोले चाहिए क्या, अर्जुन जो छोड़ दिया है वही मुझे चाहिए, नारायणी सेना आप नहीं चाहिए। आप जब लड़ेंगे नहीं, आपको लेकर के हम क्या करेंगे निहत्थे आदमी को। उनको नारायणी सेना मिल गई और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिल गए। अंततः विजय किनकी हुई, भगवान श्री कृष्ण की हुई, जो भगवान के पक्ष में होते हैं, जो प्रभु के पक्ष में होते हैं, जिनके पक्ष में प्रभु हो जाता है, समझिए उनके समक्ष कितनों यक्ष आ जाए सबका संहार हो जाता है, विजय हो जाती है। संत सदगुरु जिनके पक्ष में रहते हैं, विजय ही विजय होती है। कितना क्या क्या नहीं हुआ महाभारत में। अर्जुन पांचों भाई पांडव कितना सताया गया, कितनी यातनाएं दी गई, क्या क्या नहीं किया गया। युधिष्ठिर जी महाराज इतने बड़े सहनशील, धर्मात्मा, विनयशील, क्या नहीं दुर्योधन किया था उनके लिए। जंगल भिजवा दिया, वनवास दे दिया, जहाँ वनवास गए वहाँ भी उनको बेचारे को सताया गया। चारों भाई आवेश में आ जाते थे वो दृश्य देख करके, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज आवेशित नहीं होते थे, गुस्साते भी नहीं थे। वो कहते थे कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इतने सहनशील, इतने विनयी, इतने अच्छे थे युधिष्ठिर जी महाराज। तो उनके माता पिता का भी प्रभाव था, उनके माता पिता भी वैसे ही थे। उसी तरह से जिनके माता पिता विनयी होते हैं उनके बच्चे भी विनयी होते हैं। जो विनयी होते हैं उनकी विजय ही विजय होती है, पराजय कभी नहीं होती है। इसलिए विनय को अपनाना चाहिए, शिष्टाचार को अपनाना चाहिए और गुरु महाराज के ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जो अति दीन हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, गुरु महाराज के शरण में हो ही जाते हैं। और जो उदंड होते हैं वो किसी के शरण में नहीं, जो वो सीधे नरक चले जाते हैं। इसलिए विनयी होना चाहिए, जैसा कि गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है हम लोगों को। एक छोटी सी कहानी है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक चीन का महात्मा वयोवृद्ध हो गया था, इतना वृद्ध हो गया था कि उनकी अंतिम अवस्था हो गई थी। अपने सेवकों को समीप बुला करके सदुपदेश करने लगे।
और पूरा मुंह खोल करके कहने लगे कि तुम मेरे मुंह को देखो। तो मुंह को सब देखने लगे। तो पूछते हैं कि मुंह में क्या क्या है? बोले मुंह में तो जीभ है, एक भी दांत नहीं है, सब झड़ गया आपका दांत। तो बोले कि तुम समझ गया? सभी शिष्य बोले एक साथ कि कुछ भी नहीं समझे। बोले पहले दांत की जीभ। तो शिष्य लोग बोले पहले जीभ तब दांत। तो बोले अब समझ गया? बोले ना, अभी भी नहीं समझे। तो गुरुदेव उपदेश करते हैं, पहले जीभ था, अब बाद में दांत आया। दांत कड़ा था, कभी कभी क्या करता था, भोजन करने के क्रम में देखिएगा दांत जीभ को कस के चाप देता है, जीभ बेचारी छटपटाने लग जाती है, दर्द होता है ना। और दांत कान में रहता है। तो तुम क्या समझती है, हमारे समीप आएगी तुमको मसल देंगे। जीभ कहती है अच्छा कोई बात नहीं है, तू तो पहले मर जाएगा, पहले झड़ जाएगा, हम तो साथे में आए हैं, हम तो परम हितैषी हैं, इनके साथी हैं, साथे जाएंगे, तू पहले मर जाएगा। तो जो कड़ा सो झड़ा। जो कड़ा होता है, जिनके अंदर में उदंडता रहती है, वो झड़ जाता है, पहले चला जाता है संसार से। जिनके अंदर विनयशीलता रहती है, जो विनम्र होते हैं, वो दीर्घायु होते हैं, उनके शरीर में शक्ति भी होती है, आत्मबल भी होता है, लंबी आयु होती है, उनकी कीर्ति भी होती है। विनयी व्यक्ति के लिए इतने बड़े हमारे प्रभु जी हैं, इतने सीधे साधे, इतने विनयी हैं कहने से बाहर इतना मतलब सम्मान दूसरे का करते हैं, कुछ भी बोल दीजिए इनको सब सह लेते हैं। हम तो देखे हैं बहुत आदमी बोलने वाले बोलते हैं इनको, लेकिन सब सुनते रहते हैं, एकदम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ये गुरु की कृपा है, इनके अंदर पूर्व जन्म का संस्कार है, इसीलिए ये दीर्घायु हैं, दीर्घायु रहेंगे, इनकी लंबी आयु बढ़ती रहेगी। ये विनयशीलता का प्रतीक है, पहचान है, इन्हीं के कारण ये स्वस्थ हैं, चल रहे हैं बढ़िया से। गुरु महाराज की कृपा हो, उनकी शादी की सालगिरह बढ़िया से संपन्न हो गया और इनका माता जी का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सबल रहे और अधिक दिनों तक इस संसार में रहें और इनके सानिध्य में इनके जो परिवार हैं सब सुख संपन्नमय जीवन बितावे, खुशहाल जीवन बितावे। भिक्षु माता 100 गुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन से दांत और उगार। कहते हैं माता का हृदय जितना कोमल है तो उससे भी 100 गुना कोमल हृदय है परमात्मा का। अब परमात्मा का जितना हृदय कोमल है कहते उससे भी 100 गुना है गुरुदेव का। गुरुदेव क्या करते हैं? प्यार करे अब गुण हरे चरण दास सुखदेव। प्यार भी करते हैं गुरुदेव और हमारी अज्ञानता को भी हरते हैं। इसलिए गुरुदेव दयालु होते हैं कि जो उनके शरण में चले जाते हैं बहुत स्नेह देते हैं, बहुत मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार माँ बाप भी नहीं करता है जितना गुरु करते हैं। जब गुरुदेव के पास लोग जाते थे, बड़े बड़े गेस्ट लोग सब, तो मुझको कहते थे कि देखो जी फलाना व्यक्ति आया है, उसको देखो कमरा दे दो और देख लेना कमरा साफ है कि नहीं है, उसमें चादर बिछी हुई है कि नहीं है। उसके बाद उनको मसहरी की आवश्यकता है कि और कोई कपड़ा उनको चाहिए और तेल साबुन सरफ कुछ भी चाहिए सो जा करके उपलब्ध करा दो। सब का ख्याल रखते थे, इतने प्यार करते थे। और जब गुरुदेव के पास आते थे बैठने के लिए तो कुछ ज्ञान की बात सुनाते थे। तो प्यार करे अब गुण हरे, अज्ञानता जो है उसका हरण भी करते थे ज्ञान दे करके। चाहे पारिवारिक ज्ञान हो कि सामाजिक ज्ञान हो कि देश का ज्ञान हो कि कहीं का ज्ञान हो, ध्यान का ज्ञान हो, सब तरह की बात गुरुदेव सुनाया करते थे। सुना करके उनको समझाते थे और सही रास्ते पर लाते थे। किसी किसी के पारिवारिक जीवन में खटपट भी होता है तो कोई घर की बात भी सुनाते थे, उसको भी गुरुदेव समझा बुझा करके सही रास्ते पर लाते थे।
किसी किसी को गुरुदेव पत्र भी लिखा करते थे। पत्र लिख करके उस पत्र में समझाते थे, तुम ठीक से रहना, जो भी कष्ट आवे उसको सहना, वाद विवाद नहीं करना, ध्यान करना, भजन करना। अथवा कोई रोगग्रसित व्यक्ति होता था तो उसको लिखते थे कि उचित उपचार करना, अच्छे डॉक्टरों से दिखाना। ये सब स्नेह भरे पत्र भेजते थे गुरुदेव, समझाते थे, बुझाते थे, सही रास्ते पर लाते थे। इतने बड़े उपकारी दुनिया में और कोई नहीं हो सकते। माँ बाप हमको खाना पीना दे सकता है, भौतिक प्रबंध कर सकता है, लेकिन माँ बाप जो ज्ञान है जिससे मुक्ति मिलती वो नहीं दे सकता है। वो ज्ञान तो गुरुदेव के पास है। तो संसार के कोई भी व्यक्ति है, आपका कितना उपकार कर सकता है? भौतिक उपकार कर सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है, कपड़ा लत्ता दे सकता है, धन संपत्ति दे सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं? सब कुछ देते हैं, भौतिक संपत्ति भी देते हैं। बहुतों को गुरुदेव सहयोग करते थे। किसी को दुकान चलाने की आवश्यकता पड़ती थी पैसे की, उसके लिए गुरुदेव सहयोग कर देते थे। किसी को मकान बनाने में जरूरत पड़ जाता था, उसके लिए गुरुदेव सहयोग करते थे। किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए गुरुदेव सहयोग करते थे। कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी सहयोग करते थे। भौतिक सुख संपदा के लिए भी गुरुदेव बराबर लगे ही रहते थे। इसलिए गुरुदेव जो होते हैं वो माँ बाप से भी बढ़कर के होते हैं। एक जेल है, जिस जेल में बहुत से कैदी भरे हुए हैं, उस कैदी को कष्ट हो रहा है जेल में, तो कोई श्रद्धालु जाता है, जरा कोई श्रद्धालु जाता है, पानी का प्रबंध कर देता है, स्वच्छ जल उनको दे देता है। जेल में जो व्यक्ति है, तो जैसे ही उसको जल दिया गया, कितनी खुशी हुई होगी, वाह कितने अच्छे धर्मात्मा है, पानी का प्रबंध कर दिया। कोई व्यक्ति जाता है, उचित उपचार का व्यवस्था कर देता है जेल में, उससे कितनी खुशी हुई। जो बीमार होंगे बेचारे, उनको कितना अच्छा लगा होगा, वाह कितने धर्मात्मा है, औषधि का प्रबंध कर दिया। कोई जाता है, ठंडी का मौसम है, ठंडी से जो कैदी है करा रहा है, जाकर के स्वेटर वितरण करवा देता है जेल में। स्वेटर प्राप्त करके बहुत खुशी होती है कैदियों को। कोई जाता है, देखता है कि इन लोगों को और चीज की कुछ आवश्यकता है, तो वो भी प्रबंध करा देता है। जितना जो कुछ भी चाहिए कैदियों को प्रबंध करा देता है, तो कैदी को खुशी मिलती है ना। लेकिन कैदी के मन में खुशी तो है, एक अभाव खटक रहा है, आखिर तो हम जेल में न है। महसूस करता है कैदी कि सब सुख तो मिल गया हमको, लेकिन आखिर तो जेल में न है। एक व्यक्ति जाता है, कोई चीज का प्रबंध नहीं करता है, सीधे जाकर के कोर्ट में उसका पैरवी करा देता है, पैरवी करा करके उसको जेल से मुक्त करा देता है। जितनी खुशी जेल से मुक्ति में हुई होगी, उतनी खुशी जेल में जो प्रबंध किया नहीं हुई होगी। जैसे ही जेल से बाहर आ गया, खुशियों का पहाड़ लग गया और खुशी सब कम हो गया, लेकिन जेल से जैसे ही बाहर हुआ विशेष खुशी मिल गई। उसी तरह से हम लोग जितने संसार में लोग हैं, सब सुख है, लेकिन एक अभाव खटक रहा है, इस संसार से हमको एक दिन जाना है। किसको नहीं खटकता है? सारी सुविधा आपको प्रबंध कर देता है, पिताजी, माताजी, भाई, बंधु सब। लेकिन क्या जब यहाँ से जाएंगे, उसके लिए क्या प्रबंध किया है जाने का या आपको रोकने का? कोई रोक सकता है? कोई माता पिता भाई बंधु आपको मृत्यु से बचा नहीं सकता है। सब सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता है। एक अभाव खटकता है जरूर।
जितना सुख सुविधा मिल जाए वो ठीक है, लेकिन एक दिन संसार से जाएंगे, वह जो अभाव खटक रहा है उससे कोई मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं वो ज्ञान दे करके मुक्ति दिला देते हैं। तो सबसे बढ़ करके गुरु हुए कि नहीं हुए? सबसे बढ़ करके गुरु होते हैं, गुरु से बढ़ करके कोई नहीं होते। इसलिए प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुख दे। प्यार भी करते हैं, हमारे अज्ञानता को दूर करते हैं। इसीलिए गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा, नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु महाराज कहते हैं, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई व्यक्ति उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं जीव का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। उनके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। इसीलिए सभी संत महात्मा कहते हैं गुरु के समान कोई उपकारी नहीं होते हैं। हम लोगों को संत सदगुरु मिल गए हैं, बहुत बड़ी कृपा है। उनके सही रास्ते पर चलेंगे, कल्याण ही कल्याण है। एक संत हुए हैं दादू दयाल जी महाराज, आप लोग जानते होंगे। वो जंगल में रहते थे, लकड़ी काट करके लाते थे, अपना भोजन पानी करते थे। उनका सिर मुड़ा हुआ रहता था, बाल बना करके रखते थे, तो अब लंबी जीवन व्यतीत करते थे, साधना में सतत लगे रहते थे। वहीं एक राजा था जिनको पता चल गया कि यहाँ एक संत हुए हैं दादू दयाल जी महाराज, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनका दर्शन करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। उनके मन में ये बात हुई और एक दिन वो घोड़ा पर सवार होकर के वहाँ से चले दर्शन करने निमित्त। दादू दयाल जी महाराज जंगल में लकड़ी काट रहे थे। जिस होकर के वो आ रहे थे उसी होकर के दादू दयाल जी महाराज वहाँ लकड़ी काट रहे थे, वही रास्ते पर। उन दिनों छुआछूत की भावना थी। कहते थे कि यदि बाल मोड़ा हुआ आदमी मिल गया तो यात्रा अशुभ हो गया। तो मिल गए, रास्ते में छड़ी लेकर के दादू दयाल जी महाराज के सर में ठोकते हुए कहते हैं, ए मत मुंडे, बताओ दादू दयाल जी का किधर घर है? थे तो वही। देखिए संत कैसे होते हैं। तो बोले कि ऐसे ऐसे चले जाइए, वहाँ उनकी कुटिया है। बोले अरे तुम कैसे मिल गया यार रास्ता में? हम तो संत का दर्शन करने जा रहे थे, मत मुंडा मिल गया, हमारा यात्रा खराब हो गया। वैसे चले गए। ऐसे जो ठोके न, कोमल शरीर होने के कारण यहाँ जो है ना वो फट गया, दाग लग गया। वो ठोकने से फूल गया उनका माथा वहाँ पर। बेचारे कुछ भी नहीं बोले। ये तो जान गए दादू जी महाराज की वो हमारे दर्शन के लिए आए हैं। बस फटाफट लकड़ी वगैरह लिए माथा पर, उसके बाद चले गए पीछे से कुटिया में घुस गए। तुरंत तैयार व्यार हो करके फिर गए दरवाजे पर। जैसे ही दरवाजे पर गए तो राजा साहब देखते रहे तो यही संत हैं जिनको हम मारे हैं छड़ी से। साष्टांग चरणों में गिर गए, बोले महाराज माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं और छड़ी से माथे में मारा। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं अरे कोई बात नहीं है। गाँव देहात की दाई माई जब जाती है घड़ा खरीदने के लिए, 2 पैसे की घड़ा, मिट्टी के घड़ा
2 पैसे की घड़ा है, उसको ठोक बजा करके लेती है, ताकि कहीं फूटा उटा तो घड़ा नहीं है, मसक तो नहीं है घड़ा में। तो 2 पैसे की घड़ा लेने के लिए जब दाई माई जाती है तो ठोक बजा करके लेती है। अरे तू तो हमारे लिए, तो तू तो जीवन देने के लिए आया है, तुमने थोड़ा ठोक बजा लिया तो क्या किया, कोई बात नहीं है। मुझे कैसे दयालु कृपालु होते हैं, माथा में मारे तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतने कृपालु दयालु होते हैं गुरुदेव। एक संत हुए समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, आप लोग सुने होंगे। उनके शिष्य थे शिवाजी महाराज, सम्राट शिवा। बड़े श्रद्धालु, बड़े सज्जन, समर्पित व्यक्ति थे वो। इतने समर्पित कि गुरु के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए थे। जब कभी भी आवश्यकता होती थी तैयार रहते थे वो। ऐसे वो थे शिवाजी महाराज। एक बार की बात है, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ शिवाजी महाराज के यहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में सबके सब यदि आंख बंद कर लेंगे तब तो हम यही समझेंगे कि ये लोग सुन नहीं रहे, सो रहे हैं। आंख बंद करने से हमको क्या पता चलेगा कि आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हाँ, तो इसलिए थोड़ी नज़र भी तो मिलनी चाहिए, तब तो पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं हमारी बात को। नहीं तो आप आंख बंद करेंगे, हम मुंह बंद कर लेंगे। आप लोग आंख बंद करके सोए रहेंगे, हम मुंह बंद करके देखते रहेंगे। और क्या करेंगे? नहीं, कमला तो एकदम देखती रहती है, कभी कभी बंद करती है, ये भी देखती है। कभी कभी आप लोगों को देखा देखी ना, इनका अभ्यास बन जाता है ऐसा कि माता जी आंख बंद करके, हाँ, सोचते माता जी कहीं सूरज को चढ़ा लेती है ऊपर तो हम भी चढ़ा दें। हाँ सुनिए, तो वो जा रहे थे, बाली का खेत मिला, भुट्टा वाला, और शिष्य लोग बोलने लगे ये गुरुदेव बहुत अच्छा अच्छा बाली लगा हुआ है, मन करता है तोड़ करके खा लें। तो कहते हैं कि नहीं, दूसरे का खेत है, देख लेगा खेत वाला तो हो सकता है गाली गलौज करे, मारपीट करे तो मत तोड़ा करो, गलत हो जाएगा ना दूसरे के खेत को तोड़ना। रुक गए थोड़ी देर, उसके बाद फिर शिष्य लोग कहने लगे गुरुदेव बहुत जोरों से भूख लगी है, तोड़ करके खाने दीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन नहीं मानता है तो तोड़ लो। बाली तोड़ने लगे, और देख लिया किसान कि शिष्य मंडली है वो बाली तोड़ रहा है, वो लोग देख लिया। तो जैसे ही देखा कि तोड़ रहा है, इधर तोड़ करके ये लोग खा रहा है, उधर से किसान आया, वही मकई का डंडा निकाला, खेत से खींचा, और वो देख लिया ये बूढ़ा सबसे बूढ़ा यही है, यही सबका हेड है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को खूब पीटा, पीठ में जो मारा डंडा से कोमल शरीर फूट गया। बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि समझ रहा है कि इन लोगों को हम मना किए और माना नहीं, इसी का परिणाम है ये। नहीं माना तो मार खाओ, कौन खाएगा? हम ही खाएंगे, हम इससे पूछा है ये, और मार तो खा ही लिए, उसके बाद चल दिए वहाँ से। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहता है देखो जी तुम लोग शिवा से कुछ मत कहना, क्योंकि उन्हीं का सम्राट थे ना, उन्हीं का साम्राज्य था सब। शिवा से कहने से बहुत हानि हो जाएगी, किसान को मारेगा पीटेगा कुछ करेगा, इसलिए शिवा से कुछ नहीं कहना। सबको सिखा दिए। गए दरबार में, तो वहाँ गए तो अपना जो भी करना था सो किया। 8 बजे तेल मालिश का समय हुआ, सवेरे सवेरे तेल मालिश होता था उनका। तो तेल मालिश शिवाजी महाराज खुद भी करते थे गुरु जी का, इतने समर्पित थे
अपने हाथ से सेवा करते थे गुरु जी का। तो कपड़ा खोला गया, जैसे ही कपड़ा खोले तो देखते हैं पीठ फूटा हुआ है। उनको तो डर हो गया शिवाजी महाराज का, गुरु जी को कौन मारा है? ऐसे तो दाग नहीं है, कुछ भी लगता मारा है कोई। गुस्सा के पूछने लगे, तुम लोग बताओ कौन गुरु जी को मारा है? ये कैसी घटना हुई है, क्यों हो गई, कब हो गई, कहाँ हो गई? सब डर के मारे चुप है, क्योंकि कह दिए थे किसी बात नहीं कहना। शिवाजी महाराज को गुस्सा और चढ़ गया, कोई नहीं बोला तो बोले तुम लोग बोलते नहीं हो, अभी तुम लोग सबको कत्ल कर देंगे। गुरु जी की दशा ऐसे कैसे हो गई, बताओ, नहीं तो जान धोना पड़ेगा। अब एक शिष्य कह दिया कि क्या कहेंगे, हम लोग ऐसे ऐसे आ रहे थे फलाने जगह, किसान हम लोगों को देख लिया, बाली तोड़ करके खा रहे थे, इसी वही गुरु जी को मारा है। बोला है गुरु जी को मारा है? हमारा साम्राज्य है, हमारा सब कुछ है, और गुरु जी को मारा है, अभी उसको कत्ल कर देंगे। सिपाही को आदेश दिया, बुलाओ उसको, कौन मारा है। गया सिपाही, पकड़ करके उसको ले आया। अब तो बेचारा का प्राण निकल गया, समझ लीजिए, क्योंकि अब समझ लिया शिवाजी महाराज बुला रहे हैं, हम मारे हैं उस महात्मा को, तो आज तो हम इस संसार में रहेंगे ही नहीं। घसीट करके ले आया उनको यहाँ पर, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के सामने उपस्थित किया। बोला गुरुदेव अभी आज्ञा दीजिए, इसको कत्ल कर देंगे, जो कहेंगे वही सजा इसको हम दे देंगे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने, शिवा तू मेरी बात रखेगा? बोला हाँ गुरुदेव, जो कहेंगे एकदम कर देंगे। तो बोले ऐसा करो, इनका कितना टैक्स बाकी है, होता है ना मालगुजारी, इसका कितना टैक्स बाकी है वो माफ कर दो। अब शिवाजी महाराज ठंडे पर गए, गुरुदेव माफ क्यों करवाए? उसके बाद समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा इसको अभय दान दे दो। अब बुझिए कैसे गुरु होते हैं, अभय दान दे दिया और जो मालगुजारी बाकी था तो भी माफ करवा दिया। उस बेचारे का हृदय कैसा हुआ होगा कि कैसे महान पुरुष हैं, माफ कर दिया। उसको ऐसे उठाइए ना, ऐसे हाँ उजला वाला उठाइए, है ना। कैसे महान संत होते हैं, कितने कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, सब कुछ माफ कर दिए। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के जेरे में जो शिष्य लोग रहते थे, उनके मन में हो गया कि हमारे गुरुदेव जो हैं खाली पैसे वाले को मानते हैं, जो ढेर पैसा देता है, खूब चढ़ाता है, बड़े सेठ साहूकार हैं, सम्राट हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, उन्हीं को खाली मानते हैं। हम लोग जो सेवा करते हैं एक बार ध्यान भी नहीं देते हैं। आपस में मन में होने लगा ये बात, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। गुरुदेव तो मन की बात जानते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जान गए कि ये लोग आपस में क्या सोच रहा है। सब शिष्य लोग कहते थे, देखिए ना शिवाजी महाराज सम्राट हैं, उसको बहुत मानते हैं, उनका गुणगान गाते रहते हैं, और हम लोग रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, हम लोगों का नाम भी नहीं लेते हैं। अब देखिए शिक्षा कैसे देते हैं समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। एक दिन पेट दर्द का बहाना कर लेते हैं समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, बिछावन पर छटपटाने लगे, बेचैनी महसूस होने लगी, लोगों को लगा कि बेचैन हो गए। सब शिष्य लोग जमा हो गए, पूछते हैं गुरुदेव आपको क्या हो गया? बोले कि जानलेवा बीमारी हो गई, अब हम संसार में नहीं रहेंगे। तो बोले कि क्या हो गया आप बताइए, तो इसका उपचार तो हो सकता है, क्या उपचार होगा तो बता दीजिए, हम लोग प्रयास करेंगे उपचार करने का। आप छटपट कर रहे हैं। बोले कि उपचार असंभव है। सुनिए माता जी, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं उपचार असंभव है, नहीं होगा,
बोले गुरुदेव ऐसे कैसे बोलते हैं कि नहीं होगा? क्या नहीं हो सकता? जो भी होगा सो हम लोग करेंगे, बता तो दीजिए। सब जिद करने लगे, बोले तुम लोग करेगा? बोले हाँ हाँ गुरुदेव एकदम करेंगे। सब कोई बोलने लगे। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं हमारी जो बीमारी है, जो पेट में दर्द हो रहा है, वो ऐसे छूटेगा जब सिंघनी का दूध ला करके हमको पिलाएंगे। अब तो सब बेचारे ठंडा पड़ गए। बोले बाप रे बाप, अद्भुत उपचार है। सिंघनी का दूध जो लाने जाएगा वो जिंदा रहेगा तब न। अब सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो बोले क्या हुआ, बोलो न जी। कुछ भी नहीं बोल रहा, डर के मारे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। तुम लोग कह रहा था कि हम लोग करेंगे, करो। सब सोचने लगे सिंघनी का दूध लाने जाएंगे, वो तो खाइए जाएगी। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो दूध क्या लाएंगे? न गुरुदेव जिंदा रहेंगे न हम जिंदा रहेंगे। इसलिए गुरुदेव मर रहा है तो मरने नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है, हम तो जिंदा रहेंगे। ऐसे सब सोच लिया। बुझिए कैसे सब शिष्य होते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि जाओ शिवा से कह दो कि गुरुदेव याद किए हैं, अब वो संसार में नहीं रहेंगे और स्वस्थ हो गए। एक शिष्य गया शिवाजी महाराज से, कहता है कि गुरुदेव छटपटा रहे हैं बीमारी के कारण और मर जाएंगे, आपको अंतिम में याद किए हैं। इतना तो सुनना था, राजपाट काम जितना सब कुछ था सब फेंक दिया। वो कुछ भी नहीं देखा, एकदम न सुना, कुछ नहीं। जैसे ही सुना कि गुरुदेव बीमार है, बस तुरंत चल दिए वहां से, कोई देर नहीं किए। आकर के गुरुदेव के सामने उपस्थित हो गए। पूछते हैं गुरुदेव आपको क्या हो गया? ऐसा क्यों बोलते हैं कि नहीं संसार में रहेंगे? हमारे रहते आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हमको जान देना पड़ेगा तो जान दे देंगे। आपके दुख को दूर करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा सो बता दीजिए। बोले सिवा असंभव है, नहीं कर सकेगा। बोले गुरुदेव बता तो दीजिए। असंभव है, आपके कृपा के सामने सब संभव है। आपके कृपा से सब कुछ हो सकता है, आप कहिए तो सही। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते शिवा, सिंघनी का दूध यदि आ जाए, वो दूध मैं पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बोले गुरुदेव आप आशीर्वाद करिए, एकदम आ जाएगा सिंघनी का दूध। मुझे इसको कोई ना डर है ना भय है, कुछ नहीं। श्रद्धा देखिए इसको कहते हैं, गुरु के प्रति समर्पण इसको कहते हैं, गुरु के प्रति विश्वास। जान देने के लिए तैयार है। ये भी नहीं सोच रहा है कि सिंघनी के पास जाएंगे मरेंगे कि क्या होगा, सिंघनी खा जाएगी क्या करे, कुछ भी नहीं सोच रहा है। कहे गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए मैं जा रहा हूँ। बोले जाओ आशीर्वाद है। बस तुरंत वहां से निकल गए, कोई देर नहीं, कुछ सोचना समझना नहीं। जाते 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 घनघोर जंगल में चले गए। वहां एक सिंघनी का बच्चा इसको नजर पड़ गया। इनके मन में हुआ जहाँ सिंघनी का बच्चा है तो सिंघनी भी आसपास में होगी। सिंघनी के बच्चे की तरफ ये बढ़ रहे हैं। जैसे मनुष्य का गंध होता है, उस गंध से वो पकड़ लिया सिंघनी कि कोई मानव आ रहा है। जैसे सामने में आया, सिंघनी झपट्टा मारी कस के। ये भी तो धीर पुरुष थे ना, सम्राट थे, तो इनको भी बुद्धि विवेक सब कुछ था, तो डर नहीं लगा इसको। ये हाथ जोड़ लिए, बोले माँ मैं जानता हूँ कि मानव तुम्हारा आहार है, लेकिन गुरुदेव की सेवा के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा मुझे दूध चाहिए, गुरुदेव को देंगे, गुरुदेव स्वस्थ हो जाएंगे। दूध दे करके मैं तुरंत आऊँगा। मैं एकदम सत्य कहता हूँ तुम्हारे सामने, दूध दे करके आऊँगा, तुम मुझे खा लेना, मेरे गुरुदेव जिंदा हो जाएंगे। तुम मुझे खा लेना, गुरुदेव तो जिंदा हो जाएंगे। कैसे सेवक थे, जैसे बोले कि माँ गुरुदेव को आवश्यकता है आपके दूध की, तो देखिए क्या होता है। वो जो सिंघनी थी जैसे शुद्धि गायने होती है वैसे खड़ी हो गई और उसका बच्चा आया दूध पीने लगा। उसके बाद ये धीरे धीरे गए सिंघनी के पास। आज सोने के कटोरे में दूध रहता है सिंघनी का, नहीं तो फट जाएगा। दूध निकाल लिए वो कटोरी में, बोले कि माँ मैं आ रहा हूँ दूध दे करके। बुझिए जो सच्चा पुरुष होता है ना,
उसके वाणी का प्रभाव पड़ता है जानवर पर भी। जानवर को भी लगा कि ये कोई महान पुरुष है, बोल रहा है सच्चा, तब न वो खड़ी हो गई। दूध दुहा कटोरा में लेकर के वो बोल के गया, अब सही में वो आ जाता। ऐसा शिवाजी महाराज झूठ साल नहीं करते थे, सही में जो बोले वो करते। दूध दो करके जाने लगा। उधर देखिए क्या होता है, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज सब शिष्यों से कहते हैं, अरे शिवा कब का गया है, जंगल गया है, सिंघनी के पास, हो न हो कुछ घटना घट जाए, चलो 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 पता लगाओ कहाँ गया, खोजने चलो। बस बीमारी दूर हो गई। सबको लिए खोजने के लिए निकल गए। चलते 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 इधर से समर्थ गुरु रामदास जी महाराज आ रहे हैं, इधर से शिवाजी महाराज जा रहे हैं। बीच में भेंट हो गई। शिवाजी महाराज कहता, गुरुदेव आप? बोले कि शिवा मैं ठीक हो गया। गुरुदेव आप ठीक हो गए? बोले हाँ शिवा, जहाँ तुम्हारे जैसे शिष्य रहेंगे, तुम्हारे जैसे सेवक रहेंगे, वहाँ कौन सा कष्ट हो सकता है। गले से लगा लिए शिवाजी महाराज को, रोने लगे वो। बोले गुरुदेव मैं आपके लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार था। बोले शिवा मैं तुम्हारी ये निष्ठा और ये विश्वास, गुरु के प्रति समर्पण देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सबकी आंखें खुल गई कि क्यों शिवाजी को मानता है, क्यों मानता है, आंख खुल गई वहाँ पर। सब आश्चर्यचकित हो गए, बाप रे बाप, जान पर खतरा लेकर के सेवा करता है, इसीलिए तो इसको बहुत मानता है। ऐसे होते हैं गुरु और ऐसे होते हैं शिष्य। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, खाली मुँह से नहीं होना चाहिए कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की और कुछ भी समर्पण नहीं करेंगे। समर्पण होना चाहिए, जो मुंह से बोल रहे हैं खाली तोता की तरफ पढ़ते जाएंगे तो वो समर्पण नहीं हुआ। शिवाजी महाराज क्या नहीं किया है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि शिवा मुझे बहुत भूख लगी है, भिक्षा चाहिए। शिवाजी महाराज देखे गुरुदेव मेरे यहाँ आए हैं, चले गए अंदर खजाना के पास। सोना हीरा जवाहर जो कुछ भी था सब उठाते हैं हाथ में। अरे ये गुरुदेव के सामने तो कुछ भी नहीं है, ये तुच्छ भेंट, जो कुछ भी उठा रहे हैं वो तुच्छ लग रहा है। गुरुदेव जब मांगे हैं तो गुरुदेव को तो ऐसा चीज दें जो कि अद्भुत हो। कुछ भी नहीं मिला, एक कागज मिला, उस कागज में वो लिखता है, शिवा सहित शिवा का साम्राज्य गुरु के चरणों में समर्पित। कागज लेकर के समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास आता है, झोले में डाल दिया। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते, शिवा अरे इस कागज से पेट भरेगा मेरा, मैंने तो कहा भूख लगे कुछ भिक्षा दो, ये कागज तुम डाल रहा है। बोले गुरुदेव आप कागज पढ़ लीजिए। ऐसे कागज पढ़ता है तो शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य गुरु के चरणों में। बोले शिवा तू सब कुछ दे दिया हमको? बोले हाँ गुरुदेव मैं सब कुछ दे दिया। तू भी मेरा हो गया? बोले हाँ गुरुदेव मैं भी आपका हो गया, पूरा साम्राज्य। बोले हाँ गुरुदेव सब साम्राज्य शिवा सहित सब कुछ। तो बोले जो मैं कहूँगा करेगा? बोले हाँ गुरुदेव एकदम करेंगे, आप आदेश कीजिए, मैं तो आपका हो गया अब। बोले कि कमंडल उठाओ, झट से उठा लिया कमंडल। बोले कि ये तो राज्य मेरा हो गया। बोले हाँ गुरुदेव अब चलो मेरे साथ। चल दिया साथ ही साथ। वहीं पर जो गरीब गरीब सब आदमी थे उनके यहाँ बोले कि जाके भिक्षा मांग के लाओ। पासे में ही एकदम गरीब आदमी के पास जाकर के शिवाजी महाराज कहता है हमको भिक्षा दीजिए। कोई चावल दिया, कोई दाल दिया, कोई और कुछ दिया। शिवाजी महाराज को थोड़ा भी नहीं लगा, हम इतने बड़े सम्राट हैं भीख क्यों मांगेंगे। अरे गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है तो हमको लाज शर्म की क्या बात है। एकदम मांगने लगे, कहे कि घर में भिक्षा मांग करके लाए। तो बोले शिवा बनाओ, खिचड़ी बना दिया। शिवा भी खिचड़ी बनाया, गुरुदेव खाए और शिवाजी महाराज भी खाए। बोले शिवा अब तो मेरा ये राज्य हो गया। बोले हाँ गुरुदेव आपका हो गया, उसमें क्या बात है। तू भी मेरा हो गया। बोले हाँ गुरुदेव मैं भी आपका हो गया। तो बोले कि शिवा ये जो राज्य मेरा है, इस राज्य को संचालित करने वाला तो कोई होना चाहिए, चलाने वाला तो कोई होना चाहिए, और हमको कोई नजर में ही नहीं आ रहा है संचालित करने वाला कोई आदमी।
तुमसे योग्य आदमी हमको और कौन मिलेगा। जय माता जी। सुन ये बापी तो सुबह से आदमी हम बिठाए हुए हैं ना, समझे। क्या है सुनो, शिवाजी महाराज तो बोले कि शिवा तुमसे बढ़कर के अनुकूल व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कौन मिलेगा हमको। इसलिए ऐसा करो, ये जो मेरा राज्य है इस राज्य को तुम चलाओ, अपना नहीं मानना कभी। बोले नहीं गुरुदेव एकदम नहीं। वो भगवान निकाल दिए लंगोटी, लाल वाला झंडा, बोले कि इसको टांग दो डंडा में, हमारा राज्य का ये हो गया निशानी। तभी से ये जो झंडा चल रहा है। हाँ, समर गुरु रामदास जी महाराज अपना झंडा दे दिए, शिवाजी महाराज झंडा गाड़ दिए अपने राज्य में, और तब से गुरु महाराज का वो राज्य हो गया। उसी भाव से, सेवा भाव से वो राज्य चलाने लगे। ऐसे थे शिवाजी महाराज। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वही सच्चे शिष्य होते हैं। नहीं तो खाली कहते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, कहते तो हैं लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। एक गुरुजी थे, वो गए शिष्य के यहाँ, अपना अपना सबका शिष्य होता है, शिष्य के यहाँ गए, बराबर जाते आते रहते ही थे। तो ये गुरु पूर्णिमा का प्रसाद है, ले जाइए आप। अच्छा जय गुरु। तो वो जो है ना शिष्य के यहाँ गए, भोजन पानी सब हुआ। वैसे होता है, हम लोग भी कहीं जाते हैं ना तो घर मकान वगैरह सब दिखाने लग जाते हैं, गुरुदेव ये मेरा है, ये है, ये है, ये है, नहीं दिखाते हैं। तो वैसे ही वो शिष्य भोजनोपरांत अपने गुरुजी को बोले कि गुरुदेव थोड़ा एक नज़र हमारे धन संपदा पर भी दे दीजिए, घर में घूम लीजिए, चरण पड़ेगा तो हमारा पवित्र हो जाएगा। तो वो भी घूमने लगे। बहुत कुछ संपत्ति थी, बोड़ा का बोड़ा छल्ली लगा हुआ था धन संपत्ति का। तो गुरुदेव पूछते हैं कि अरे ये धन किसका है। बोले गुरुदेव ये तो आपका है। उसके बाद और कहीं पूछे ये किसका, बोले गुरुदेव ये आपका है, सब आपका है, आपके कृपा से हुआ, सब आपका है। जहाँ जहाँ पूछते गए सब आपका है, सब आपका है गुरुदेव, सब आपका है। होते घूमते 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 आ गए चौका में। वहाँ एक घी का मटका था, मिट्टी का मटका, उसमें घी भरा हुआ था, चौका में टांग दिया था। तो गुरुदेव पूछते हैं कि ये मटका किसका है। बोले गुरुदेव आपका है, इसमें क्या, सब कुछ आपका है। गुरुजी के हाथ में छड़ी थी, मारा कस के ऐसे, जैसे ही मारा मटका फूटा, घी पूरा मिट्टी मिट्टी में मिल गया। चेला का था राम राम गुरुदेव आपने तो जात ले लिया। बोले क्या हो गया। बोले घी को मिट्टी में मिला दिए। बोले कि चेला राम घी तो मेरा ही था। बोले हाँ आपका ही था, तो मिट्टी में मिलाने के लिए था। आप मिट्टी में क्यों मिला दिए। बोले कि मेरा घी मिट्टी में मिले कि गोबर में मिले, तुमको क्या लेना था। बोले महाराज गजब की बात करते हैं कि आपका ही है तो मिट्टी में क्यों मिलाएंगे। अब बुझिए, जब गुरुजी का ही सब कुछ है फिर कहते हैं कि मिट्टी में मिल गया, मिल गया तो मिल गया। जब गुरुजी का है तो फिर आपको मोह ममता क्यों हो रहा है। घी से, घी को पानी में मिला दे कि मिट्टी में मिला दे कि गोबर मिला दे, लेकिन ये समर्पण नहीं हुआ। कहते तो मुँह से गुरुदेव सब आपका है, लेकिन मन में है कि गुरुदेव का कुछ भी नहीं है। वही कहते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। जब करेंगे तब जाकर के जो गुरु से मिलना चाहिए वो मिलेगा। गुरु के प्रति समर्पण होनी चाहिए। कैसा समर्पण, गुरु की जो आज्ञा हो गई उसका पालन करेंगे।